वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू छोटे बड़े, सारा प्यार बड़े को प्यारी बोना जी। गाइस टाइम हो रहा है 1:15 और अभी मेरा और आरव का नाश्ता जस्ट ख़त्म हुआ है, क्योंकि हम लोग थोड़ा लेट हो जाते हैं जब ये घर पे होता है। बस अभी 2 बजे तक पढ़ने बैठ जाएगा, क्योंकि इसका 25 को इंग्लिश का यूटी स्टार्ट है और अब इंग्लिश की तैयारी करनी है, तो बस चल ही रहा है काम। और कल का दिन मैंने रेस्ट करके वेस्ट कर दिया एक्चुअली, मुझे लग रहा है, क्योंकि मुझे ना रेस्ट करने की आदत है नहीं, बट अगर शरीर साथ ना दे तो हम कुछ नहीं कर सकते। बिकॉज फॉर मी हेल्थ इज़ एवरीथिंग, राइट? आफ्टर द मनी हेल्थ इज़ एवरीथिंग। तो अभी मैं रसोई में जो मेरी कैबिनेट्स बनी है नीचे वाली, उन पे आक्रमण करने लगी हूँ। आज ढाबा उस पर बोलूँगी। अभी भी मैंने पेन किलर्स खा लिए हैं कि थोड़ा सा उठो और काम पे लगो, बिकॉज लाइफ इज़ ऑल अबाउट गोइंग ऑन एंड मूविंग फॉरवर्ड। तो रेस्ट करते रहना सा कुछ नहीं है, पहले काम निपटा लो सारा। जो मुझे आज सेक्शंस क्लियर करने हैं वो मैं कर लूँ, फिर मैं दवाई खाऊंगी, नहा धोकर 10-15 मिनट लेट जाऊंगी। तो ये मेरा रूटीन और स्केड्यूल चलता रहेगा। लेकिन जो काम करने हैं वो तो करने हैं, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, क्योंकि घर पे हम होते हैं। तो बिना इधर उधर सोचे, ज़्यादा दिमाग को स्ट्रेस दिए बिना काम में लगते हैं। और जो किचन का नीचे का पूरा सेक्टर खाली करना मैं वो करती हूँ। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, हमारा ना ये वाला अंदर वाला कमरा मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि गद्दा हट गया ना तो साफ़ लग रहा है। और मैंने तो इस गद्दे पे बेड पे कब्ज़ा ही कर लिया, मतलब मैं ही सो रही हूँ। मैं आरव और मेरे हस्बैंड दोनों में से किसी को इधर नहीं सोने दे रही, और गद्दे में मुझे बड़ा आराम है बैक पेन का। और मेरे हस्बैंड ने ना कल एक अक्लमंदी का काम किया बहुत अच्छा। उन्होंने बेड के नीचे एक टेबल मैंने रखा हुआ था फोल्ड करके, वो ला के उन्होंने यहाँ रख दिया। ये देखिए गाइस, देखिए ये तो रूम अभी सफाई नहीं हुई है, बट देखो रूम एकदम नीट एंड क्लीन है। और ये टेबल ना, ये फोल्डेबल टेबल है, तो ये मैंने बेड के नीचे रखा था। जब कोई अर्जेंट होता है हमें खाना वाना, तो मैं इसको निकालती थी। तो इन्होंने ये टेबल यहाँ लगा दिया कि जो भी बैग्स होते हैं, या इसका जिम का बैग है, देखो ये टेबल के नीचे आ गया और यहाँ पर स्पेस भी हो गया। और गद्दा ये वाला इधर आ गया है, तो पता ही नहीं चल रहा। तो रूम काफ़ी साफ़ सुथरा लग रहा है अभी बिना सफाई किए। चलिए अभी हम अटैक करते हैं हमारे किचन के नीचे वाले शेल्फ में, और जो चीज़ें काम की नहीं हैं, जो यूज़ नहीं होती, सब फेंक दूँगी, सब कुछ फेंक दूँगी। और मैं आपको एक बात बताऊँ, जो चीज़ें आपकी यूज़ की नहीं हैं, जैसे पुराने बर्तन हो गए, पुराने कपड़े हो गए, बैग हैं, और बच्चों के लंच बॉक्सेस हैं, ज्योमेट्री बॉक्स हैं, ये आप किसी ज़रूरतमंद को ज़रूर डोनेट कीजिए। बिकॉज़ हमारे लिए जो चीज़ें वेस्ट होती हैं वो कई बार दूसरों के बहुत काम आ जाती हैं। तो मैं भी देती रहती हूँ सामान, बट ज़रूरतमंदों को। कभी मंदिर जाकर वहाँ बेगर्स को दे दिया, या जो बाहर बैठे होते हैं उनको दे दिया, या मेड्स को दे दिया। तो जो आपके काम की नहीं है वो दूसरों के काम आ जाए ना, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो चलिए लगते हैं किचन में और देखते हैं क्या क्या बेकार का सामान निकलता है। गाइस, ये जो नीचे कैबिनेट्स बनी है ना, तो आज मैं इनकी खरोला खराली करके देखती हूँ क्या क्या सामान निकलता है। थोड़ा रुक कर करूँगी क्योंकि आंटी आ गई हैं। अभी मैं ये जो मेरा ड्रेसिंग टेबल का खाना है ना, इसको थोड़ा सेटअप कर दूँ, क्योंकि वैसे तो ये लगा ही हुआ है, बट जो सामान इसमें यूज़ का नहीं है, या जो एक्सपायरी अगर हो चुका है, तो वो एक बार छाट के इसको अच्छे से ढंग से लगा देते हैं। ये देखिए ऊपर भी सामान पड़ा हुआ है, इसमें भी सामान है। वही चूरन की गोलियाँ तो खाली हो गई, खाली पाउडर बचा, तो ये मैं हटा देती हूँ। और ये जो थैली वैली के अंदर पड़े हैं, इन सबको तरीके से ढंग से लगाकर तो इसको सेटअप करके साफ़ करते हैं। गाइस, ये देखिए पूरी सारी चीज़ें एक साथ लाइन में लग गई हैं। ये भी एकदम क्लीन हो गया, और यहाँ पर भी जो खिला रहा था वो सारा साफ़ हो गया। बट अभी एक डिब्बा मेरा एक खाली निकला है, इसमें मैं डाल दूँगी मेरी ज्वेलरी जो मैं डेली में पहनती हूँ, और जो मैं डेली में नहीं पहन पाती उसको मैं अलग बॉक्स में डालती हूँ। तो ये बॉक्स मेरे काफ़ी काम आ जाएगा। और ये थैला मुझे खाली करना है, थैले की जगह मेरे पास डब्बे पड़े हैं, मैं उसमें डाल दूँगी। एक ये मेरे आर्टिफिशियल गजरे निकले हैं जो मैं करवा चौथ पे लगाती हूँ, तो ये अब काम आ जाएंगे। और एक ये सेट मेरा निकला है, ये देखिए, ये मेरा साड़ी के साथ का है, बहुत सुंदर। तो इसको भी मैं अंदर अलमीरा में रखती हूँ, ऐसे ही पड़ा हुआ था, इसको भी पन्नी में डाल के रखती हूँ ताकि कभी भी काम आ जाएगा। और इस थैली में कूड़ा इकट्ठा होता जा रहा है, इसीलिए मैं काले रंग की थैलियाँ मंगवा के रखती हूँ कि कूड़ा इकट्ठा हो जाएगा। तो चलिए इसको ज़रा समेटा समाटी करके बॉक्स में डालते हैं। क्या आज रसोई सफाई अभियान शुरू किया है। सबसे पहले तो मैंने ये मॉर्टिन का स्प्रे लेकर पूरी नीचे कैबिनेट वगैरह में मारा है। कॉकरोचेस निकले हैं नो डाउट, बट ये देखिए मैं साथ साथ चप्पलों से मारती गई हूँ। ये आपको दिख रहे होंगे 2-4 पड़े हुए ना, ये देखिए निकले हैं, बट बहुत ज़्यादा नहीं निकले, क्योंकि स्प्रे मैं मारती ही रहती हूँ। तो बस अब जो आलतू फालतू के बर्तन है वो निकाल रही हूँ, बाकी सारा लगा रही हूँ। और ये ऊपर देखिए सारा ढेर पड़ा हुआ है सामान का, तो रसोई की सफाई चल रही है। फाइनली हमारी बच्चा पार्टी आनी शुरू हो गई है, और मैं फ्री हो गई, नहा धोकर बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। और किचन भी नीचे से कैबिनेट पूरी साफ़ कर दी है, मतलब अब आधा काम किचन का हो गया। अब ऊपर की स्लैब रहती है वो मैं कल पकड़ूंगी। एक ही दिन में सारा खिलारा नहीं मचा सकते, क्योंकि ट्यूशन का टाइमिंग होता है। और सबसे अच्छी बात, किचन करने के साथ साथ
मैंने रात के लिए खाना भी बना के रख दिया, तो मुझे अब रात की टेंशन नहीं है। तो बच्चों के जाने के बाद मैं आराम से चिल आउट होकर लेट कर टीवी टूवी देख सकती हूँ। तो वो थकावट ऐसा हैक्टिक होगी नहीं, क्योंकि दो चीज़ें समेट ली ना। ड्रेसिंग टेबल का पूरा कर दिया, रसोई का कैबिनेट सारी कर दी। अब कल ऊपर वाला खाना पकड़ लूँगी और ड्रेसिंग का पीछे वाला जो हिस्सा है जहाँ सामान पड़ा हुआ है उसको सेटअप करेंगे। तो अभी चाय बनाती हूँ मैं एक तरफ, और मैं आपसे बात करूँगी तो ऑब्वियसली मैसेजेस तो आने ही आने हैं। और मेरा ना अमेज़ॉन से सामान आया है, कल जो आया था वो मैंने आपको दिखा दिया, अभी जो आया मैं वो भी चेक कर लूँ और आपको भी दिखाती हूँ। ये है डब्बा, पैकिंग बड़ी ज़बरदस्त होती है, बट ये इतना बड़ा क्यों आई डोंट नो। और एक ये मेरी जो लिपस्टिक ख़त्म हो रही थी मार्स की लिक्विड शेड, ये जो मैंने लगा रखा है ये मेरा ख़त्म हो रहा था। ये है मार्स का लिक्विड शेड नंबर 23। तो कई बार इसके ऊपर मैं हल्का सा वो मैट लगा लेती हूँ ना, लाइट ब्राउन कलर का जिसको बोलते हैं, पता नहीं क्या कलर बोलते हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। तो उससे कलर चेंज होकर बहुत प्यारा कॉफ़ी कलर बन जाता है। तो ये मेरा मोस्ट फेवरेट कलर है 23 शेड नंबर। अब पहले मैं डब्बा खोल के चेक कर लूँ कि सामान क्या आया है। इस मैंने डब्बा खोला है तो मेरी लॉटरी लग गई। ये देखिए कितना बड़ा पैकेट है ये। और मुझे लगा था जैसे नॉर्मल वो छोटे छोटे पैकेट्स आते हैं VLCC के, तो उस टाइप का कोई पैकेट होगा, बट ये तो मेरे ख्याल से मेरा 6 महीने निकल जाएगा, इतना बड़ा डब्बा है ये। और MRP से भी बहुत कम रेट में मिला। मैं आपको रेट भी सच सच वाले बताती हूँ, क्योंकि अब करवा चौथा आप लोग भी मंगवा लीजिए। इसका MRP है 320, मैं भी आपको स्क्रीन पे दिखाती हूँ। और ये मुझे 210 का मिला है। कैन यू बिलीव 210 का इतना बड़ा डब्बा डिस्काउंट में। ये देखिए इसका MRP, ये देखिए आप MRP देख रहे हैं 320, 320 रुपये, राइट। और एक्सपायरी डेट कब की है 2027। तो 2027 मतलब 3 साल तक की डेट है। तो मेरा बहुत चल जाएगा, मज़े आ गए। ये तो बड़ी अक्लमंदी की। और ऑक्सी ब्लीच है, ऑक्सी ग्लो डी टैन ब्लीच, तो ये तो बहुत बढ़िया रहेगी, वेरी गुड। ये अक्लमंदी का काम हो गया मेरा, कम रेट में ज़्यादा का सामान। चलिए दोनों चीज़ें रखती हूँ और बनाती हूँ गर्मा गर्म चाय। अब मेरा आपसे मिलना होगा शाम को कुछ 8 साढ़े 8 बजे तक, तब तक ये जटाएँ भी सूख जाएंगी और उनको बांध लिया जाएगा। तो चलिए गाइस, अब हम जाते हैं हमारी ड्यूटी पे बच्चों को पढ़ाने। वेलकम बैक गाइस, टाइम हो रहा है 8:30 और बच्चे, हाँ 2 क्यूब्स बच्चे पढ़कर गए। और मैंने आरव को भेजा था ब्रूनो के बिस्किट्स लाने, और बिस्किट्स और साथ में उसकी चिकन चॉकलेट ख़त्म थी तो वो लाने गया था। बिस्किट्स का पूरा पैकेट आ गया, ये देखिए। और ये काफ़ी टाइम चल जाते हैं, मुश्किल से 3-4 ही खाता है। ये कलरफुल है, लेकिन इसमें मिल्क फ्लेवर, चिकन फ्लेवर और पता नहीं कौन कौन सा फ्लेवर होता है, तो इसीलिए कलरफुल होता है। रुक जा मैं तोड़ देती हूँ ला। और ये चॉकलेट ना हमसे टूटती भी नहीं है, इतनी हार्ड होती है और ये चबा जाता है, और रोटी इसके गले से नीचे नहीं उतरती। इसकी एक्साइटमेंट देखिए। इसके ब्रूनो का पूरा ध्यान ना इसकी चॉकलेट की तरफ है कि जल्दी से मुझे दे 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 दे। ये देखिए आरव इसको छील रहा है। अरे देखो एक और बर्गर है, लो जो मर्जी करवा ले, नेक्स्ट सब करेगा। दे 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 बेचारे को। अरे वाह, ऐसे बावला होता है ना अपनी चॉकलेट देखे कि पूछो मत। मैंने तो पेट पूजा कर ली, क्योंकि चिकन बनाया था अपने लिए, थोड़ा अलग से निकाल लिया था। तो मैंने एक रोटी खा ली है। मेरे हस्बैंड आ गए हैं, उनको खाने पीने का सामान मैंने दे दिया। आरव भी जिम से आ गए हैं। और अभी सुबह के लिए आटा गूंद के रखना है, क्योंकि सुबह ताज़ा आटा गूंदो ना तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि रोटियाँ सही नहीं बनती, तो रात को अगर गूंद के रखा जाए तो सुबह तक वो सही बन जाती हैं। तो बस अब आटा वाटा गूंदने लगी हूँ और थोड़े से बर्तन कर दूँ। ओए रुक जा, ब्लॉग बन रहा है। तो गाइज़ मैं अभी ना सारा काम निपटा के फिर ये ऑक्सी ग्लो का पैकेट खोल के देखूँगी, क्योंकि मैंने अभी तक खोला ही नहीं है। मुझे पता ही नहीं इसकी पैकिंग कैसी है, इसमें मतलब कितने पीस हैं, कितनी एक्टिवेटर है, क्या है, मुझे कुछ नहीं पता। एज इट इज़ सील पड़ा है। तो ये मैं जब खोल के देखूँगी तो मैं अभी आपको दिखाऊँगी, तो प्लीज़ बने रहिएगा मेरे साथ। गाइज़ मैंने ऑक्सी ग्लो का पैकेट खोला है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और इसका डब्बा एक्चुअल में काफ़ी बड़ा, और ये मेरा शायद 5-6 बार या शायद ज़्यादा यूज़ हो जाएगा। तो यार ये तो बहुत ही इको बजट आ गया। बजट में ये देखिए इतना बड़ा डब्बा है इसका, डी टैन, और इसमें लिखा हुआ है डी टैन ब्लीच फॉर स्किन ग्लो एंड शाइन एंड लेसर बर्न्स एंड इरिटेशन। तो इरिटेशन भी नहीं होगी। और मेरी तो ना स्किन इतनी ख़राब है ना, इतनी सेंसिटिव है कि कुछ भी ज़रा सा चेंज कर लूँ, जैसे मैंने सनस्क्रीन चेंज की तो मेरे जो ब्रेकआउट्स होते हैं, पिंपल्स, वो होने शुरू हो गए। अभी तो मैं फाउंडेशन वगैरह लगाती हूँ, डेली में लगाती हूँ, गर्मियों में भी लगाती हूँ, सर्दियों में भी लगाती हूँ, क्योंकि व्लॉग बनाती हूँ तो अच्छा दिखना होता है, तो इसलिए वो बहुत देखना पड़ता है। और मैं ओलिविया ब्लीच यूज़ करती हूँ, या VLCC की, या कभी फैम की, कुछ ऐसा फिक्स नहीं है। और ये बहुत अच्छी है। तो इसका तो पैकेट का साइज़ देखकर 220 में मुझे बड़ा मज़ा आ गया। तो अब ये मैं करूँगी मेहंदी लगवाने के बाद, मेहंदी फ्राइडे को लगेगी,
तो सैटरडे को ब्लीच करूँगी या देखूँगी, जैसे भी टाइम लगेगा, इट डिपेंड्स ऑन दैट, क्योंकि संडे को तो करवा चौथ है। तो गाइस अब मैं ब्लॉग कर रही हूँ एंड, क्योंकि फ़ोन लेगा आरव, जिम से आ चुका है। तो मैं अब आपसे मिलूँगी कल अपने नए ब्लॉग में। और अब कौन सा मैं कल खुराफात करती हूँ, कल कौन सा खाना या ड्रेसिंग टेबल के पीछे या सोफ़े के पीछे या बेड के दीवान के पीछे कहाँ पे क्या सफाई शुरू करूँगी, वो कल सुबह ही देखते हैं, सोचते हैं। पर ये कमरा मेरा बहुत अच्छे से साफ़ हो गया, बहुत डीप डाउन वाला साफ़ हो गया। तो मैं सब रसोई का भी ज़्यादा काम निपटा लिया। तो इसी तरह से मुझे पता है आप लोग भी अपने घर में दिवाली की सफाइयाँ बड़े ज़ोरों शोरों से कर ही रहे हैं, तो बड़ा मज़ा आता है फेस्टिवल सीज़न में। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और अपनी पूजा पाठ में मुझे 2 मिनट के लिए ज़रूर याद कीजिएगा। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। एंड आप सबकी तरफ से जो ढेर सारा प्यार मुझे मिलता है, दैट इज़ I can't tell you, that is more valuable than anything. तो चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच एंड वंस अगेन गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।